धरती अंबर, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना। बस अब देखना ये है कि तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी जिंदगी में फूल बनकर बरसती है या मेरा पति मेरी जिंदगी के अंधियारे में दिया बनकर जगमगाता है। बता, इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? ठाकुर धनराज। शेरावत ने पूरी तैयारी कर ली है भाईजान। बस आगे आप जाने, आपका काम। शेरावत, तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कल सुबह धनराज की मौत के साथ ही तू ही अपना चेहरा दिखाना। डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत अब कैसी है? उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। दरअसल इंटरनल इंजरी की वजह से ब्लड रुक ही नहीं रहा, खून की काफी कमी हो गई है। डॉक्टर साहब, हमारे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, लेकिन हमारी मम्मी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग। देखिए, उनका बार बार बेहोश हो जाना हमारे लिए चिंता का विषय है। वो जब भी होश में आती हैं, सिर्फ एक ही नाम लेती हैं, शिवराज का। मेरे ख्याल से शिवराज आपका बेटा है। जी हाँ डॉक्टर। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप परिवार के बाकी लोगों को भी यहीं बुला लीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? बस यही कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो, हाँ, शिव भैया है क्या? मक्खन, तुम्हारे भैया फोन घर पर ही छोड़ गए। क्या मतलब शिव भैया से बात नहीं हो पाएगी क्या? भाभी जी, वो गए कहाँ है? वही अपनी कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अब तो शाम को देर से ही आएंगे। कुछ बात थी?
अब हम क्या बताएं? बहुत बुरी खबर है बाबूजी। बस आप ना मेरिडियन हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी को? बाबूजी बस आप आ जाइए, बहुत बुरी खबर है। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। क्या करें बाबूजी, हम खुद को रोक नहीं पाए। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मम्मी जी बार बार शिव भैया का नाम ले रही, तो हमने सोचा कि उनको खबर कर देनी चाहिए। तुम सब अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे हो। मम्मी जी के इस नाजुक हालत में शिव भैया के यहाँ रहना जरूरी है बाबूजी। वो आ रहा है यहाँ? नहीं, वो कहीं गए हुए हैं और फोन भाभी जी के पास छोड़कर गए हैं। लेकिन हमने खबर कर दी है। तो तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं, बात तो नहीं हो पाई। भाभी जी ने कहा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में बाहर गए हुए हैं और शाम तक ही लौटेंगे। अभी भी वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे ना मुझसे कुछ मतलब है, ना ही अपनी मां से। मुझे पता है वो इस वक्त कहां होगा। एसपी साहब। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एसपी सिटी बोल रहा हूँ। मैं ठाकुर धनराज बोल रहा हूं। आपको शायद मेरी आवाज सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। नहीं तो ठाकुर साहब, आश्चर्य वाली कौन सी बात है? आपको इस बात का पता तो है ना कि मेरे घर पर सरेआम गोलीबारी की गई है। मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश हुई है। क्या सचमुच? अच्छा, आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। देखिए, अब इतने बड़े शहर में आए दिन छोटी मोटी वारदात तो होती ही रहती है। खुलेआम कानून और प्रशासन का मजाक उड़ाया गया है। मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश हुई है और आप कहते हैं कि एक छोटी घटना। आप बच गए ना? हाँ, मैं तो बच गया, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आकर देखिए मेरी पत्नी की हालत। मैं अभी आप आने में असमर्थ हूँ। एसपी साहब, अगर यह हादसा आप या आपके परिवार के साथ होता तब पता चलता आपको। आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं किसी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ। मेरा यहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। आप किसी नज़दीक के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए। जी हाँ, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा। आपको किसी पर शक है क्या? इस हादसे के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुझे शक नहीं एसपी साहब, पूरा यकीन है। ये काम किसी और का नहीं, सिर्फ मुख्तार का है। सुना आपने? सिर्फ मुख्तार का। वही मेरा दुश्मन है। ठीक कहते हैं आप रिपोर्ट लिखा दीजिए। पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई जरूर करेगा। ठीक है एसपी साहब, मैं आपको भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप कितने पानी में। बहुत लंबी बातें कर रहे हैं एसपी साहब। धनराज बच गया। बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आया है वो। मौत छूकर निकल गई उससे। लगता है लंबी उम्र लिखा के आया है। धनराज तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी को गोली लगी है। उसकी हालत सीरियस है।
बेचारी अपनी पति की जिंदगी बचाने के चक्कर में खुद गोली झेल गई। ये औरतें भी कमाल होती हैं एसपी साहब, अपनी पति की जिंदगी बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो जाती हैं। ठीक कहते हैं आप। एसपी, नीलामी का काम जल्दी शुरू कराओ, मेरे पास वक्त कम है। चुनाव सर पर है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप सरकार में आए तो मेरा आईजी बनना तय है ना? एसपी साहब, मुख्तार जो वादा करता है उसे कभी भूलता नहीं। मुख्तार भाई, नीलामी में काफी लोग आए हैं। एसपी साहब, यही तो कमी है आपकी, आप जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाते हैं। ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, ये सब मेरे आदमी हैं और ये कोठी भी मेरे नाम होगी, मुख्तार के नाम। एसपी, नीलामी का काम शुरू करवाओ। अदालत के आदेशानुसार चौक की बड़ी कोठी की नीलामी की जा रही है। इसकी पहली बोली मुख्तार जी ने लगाई है, 1 करोड़ रुपए। अगर इससे बढ़कर कोई बोली बोलना चाहता है तो कृपया आवाज लगाएं। 1 करोड़, 1, 1.5 करोड़, 2 करोड़। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। 1 करोड़, 1, 1.5 करोड़, 2 करोड़। ओ, चींटी के भी पर निकला है। 2.5 करोड़। 3 करोड़। बैठो बैठो, ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? इतने रुपए हम कहाँ से भरेंगे? 3 करोड़, 1, 3 करोड़, 2, 4 करोड़। 4 करोड़, 1, 4 करोड़, 2। रुक जाइए। रोक दीजिए नीलामी। आओ आओ छोटे ठाकुर, आप भी अपनी बोली लगाइए। मुख्तार, ना तो ये बोली लगेगी और ना ये कोठी नीलाम होगी। मैं कोर्ट के स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं, हकीकत है। ये कोठी डिस्प्यूटेड यानी कि विवादित है और तुमने इस कोठी के नकली कागजात तैयार किए थे। अब किसी भी हाल में ये कोठी नीलाम नहीं हो सकती। कुसुमी, तुम ये क्या कर रही थी? ये पागलपन करने की क्या जरूरत थी? अगर मुख्तार अपनी बोली नहीं बढ़ाता तो जो बोली हमने लगाई है, ये करोड़ रुपए हम कहाँ से भरते? कभी सोचा तुमने? माँ, मैं जो भी कर रही थी सोच समझ के कर रही थी। क्या मतलब? ये कि ये मेरी और शिव की प्लानिंग थी कि जब तक शिव नहीं आ जाता मैं एक बोली बढ़ाती रहूं। जी हाँ, मुझे कोर्ट का ऑर्डर लाने में देर हो सकती थी, इसीलिए कुसुमी सिर्फ नाटक कर रही थी। सर, ये क्या है? मुख्तार का अरेस्ट वारंट है। क्या? एसपी, ये चल क्या रहा है? ये इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट लाया है, मुख्तार के खिलाफ। इंस्पेक्टर, किसने परमिशन दी है तुम्हें? कोर्ट ने। और सर, जिस केस पर मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, आज उसके सारे सबूत और सारे गवाह
मेरे पास मौजूद है। किस केस की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस की। बंधुआ बाल मजदूरी का केस। वारंट इशू करने के पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अपने सीनियर ऑफिसर के रिस्पेक्ट की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे पास? सर, अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी इस केस की सारी डिटेल्स मैंने कोर्ट में जमा करा दी है। और इस केस में मुझे 2 लोगों को गिरफ्तार करना है। एक ये मुख्तार और दूसरा एक कोई है। शेरावत, मुझे सरासर झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसका फैसला अदालत करेगी, समझा? लेकिन कुछ फैसला करने का हक तो मुझे भी है। तुम्हारे एरिया में ठाकुर धनराज सिंह के घर गोलीबारी हुई, इस हादसे के बारे में तुम्हें पता है? पता है। क्या मेरे घर पे गोलीबारी हुई है? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारी माँ जख्मी है, उनकी हालत सीरियस है। इंस्पेक्टर, अपने थाने और अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा, चले हो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस को सॉल्व करने। सर, आप इस केस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। इसने ना जाने कितने मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका बचपन छीन लिया है, उन पर जुल्म ढाए हैं इसने। तुम इंस्पेक्टर हो या सोशल वर्कर, लगता है ये वर्दी तुम्हें भारी लग रही है। अभी मुख्तार जी को जाने दो, इस बात में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी सर, इसे तो मुझे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इस इंस्पेक्टर को अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। हमारे नेता को कोई हाथ लगाएगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस इंस्पेक्टर को मुझ पर शक है तो उसे दूर हो जाने दो। हम तो जनता के सेवक हैं और हमेशा जनता की सेवा करते ही रहेंगे। इस प्रशासन को हम पर शक है, लेकिन मुझे संविधान और कानून पर पूरा यकीन है। मैं जल्द से जल्द बाहर आऊंगा, तब तक आप लोग शांत रहिए। चलो इंस्पेक्टर। हमारा नेता कैसा हो? मुख्तार भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मुख्तार भाई जैसा हो। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। बेटा, अब तूने अपनी माँ को बहुत सता लिया, तू अब घर वापस जा। ऐसे भी मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो माँ, प्लीज। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती माँ, प्लीज माँ। अंजनी, घर की सारी जिम्मेदारी तेरी ऊपर है। अब इस घर को तू ही संभालना। नहीं माँ जी, आप हमारे साथ घर आ रही हैं। क्यों झूठा दिलासा दे रही है बहू? अब वैसे भी थोड़े ही समय रह गए हैं मेरे पास। सुनिए, अगर पत्नी का धर्म निभाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे पगले मक्खन, सुन। मम्मी जी, तू क्यों रो रहा है पगले? सुन, अपने बाबूजी का ख्याल रखना।
और रोज सुबह पूजा घर में दिया जलाना मत भूलना। शिव, अंजलि, तुम दोनों मुझे एक वचन दो। हाँ, बोलिए। कुसमी का साया हमारे घर पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। अंजलि, आज मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ बेटा। वो सुहाग का माँ जानवी, जानवी, माँ, जानवी, माँ, माँ जी, मम्मी जी, जानवी, जानवी, माँ जी। सुहाग का नुपुर इनके पास है, इनके घर में। परसों बाद सुहाग के नुपुर का रहस्य मेरे सामने आया है। इसका मतलब यह है कि इनकी बहू मेरी बेटी है, मेरी बेटी। एक तरफ ये मौत है और दूसरी तरफ फर्ज के हाथों मजबूर होकर मैं धनराज को गिरफ्तार करने आया हूं। आज 20 साल बाद सुहाग के नुपुर का जिक्र सुना। मेरी जिंदगी का वो अतीत जो वर्तमान की धूल में गुम हो गया था। मैं उन हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा, उनको सजा जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको यहाँ से बाइज्जत बरी कराना होगा। माँ जी अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त किसी सुहाग के नुपुर के बारे में बात कर रही थी। मुझे उनकी वो आखिरी इच्छा पूरी करनी।